हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के गृह विज्ञान के पेपर। इस पेपर को अगर आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में से 60 प्लस नंबर आने जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे। देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार करके पेपर मिलेगा। ठीक, अब ये पेपर केवल बालिकाओं के लिए है, ओनली फॉर गर्ल के लिए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को बारी बारी से हल करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए, बचत करना, कि व्यय पर नियंत्रण करना, कि आय की जानकारी करना, कि इनमें से सभी। तो इसमें हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, बचत करना भी होता है, व्यय पर नियंत्रण और आय की जानकारी भी, और इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि घर की सफाई करके कूड़ा घर में रखना चाहिए, सड़क पर फेंकना चाहिए, कि कूड़ेदान में रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घर की सफाई करके कूड़ा को कूड़ेदान में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? कूड़ेदान में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपया है। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 350 रुपये है। तो बोल रहा है कि 15 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो हम 350 में 15 से गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए, 15 का पढ़ा जीरो हाली पढ़ देंगे जीरो, अब 15 पच्चे 75 का 5 हासिल 7, अब 15 तिया 45, 45 और 7 कितना होता है? 52, यानी 5250 रुपये ऑप्शन हो जाएगा सही। देख सकते हैं 5250 रुपये, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषित होता है रीति रिवाज से, ठीक, कि जनसंख्या वृद्धि से, कि आधुनिकीकरण से, कि इनमें से सभी। तो जो पर्यावरण प्रदूषित होता है इनमें से सभी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर सही है। पर्यावरण प्रदूषण सभी से होता है, रीति रिवाज से भी होता है, जनसंख्या में वृद्धि से भी होता है, और आधुनिकीकरण से भी होता है, इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्खलन के कारण है या है, मतलब भूस्खलन कैसे होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है औद्योगिकरण से, नगरीकरण से, कि वनों की कटाई से, कि इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा होता है भूस्खलन। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। ऐसा कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल के द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन हैजा, अतिसार, क्षय रोग, टाइफाइड। तो देखिए, इसमें 6 जो रोग आप देख रहे हैं ये हमारा अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका सही। मेरा 8वां प्रश्न है कि भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण का। किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के वस्त्र में गोंद का कलफ लगाया जाता है। किस प्रकार के वस्त्र में गोंद का कलफ लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र में। किस प्रकार के वस्त्र में गोंद का कलफ लगाया जाता है? तो सूती वस्त्र में। ठीक, अगला प्रश्न है कि नील का प्रयोग किया जाता है रंगीन वस्त्रों में, कि सफेदी सूती वस्त्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सफेद सूती वस्त्र में नील का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए। अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरम और तरल आहार देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 12 नंबर, परोसने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो परोसने के लिए हमको परोसने वाले चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला प्रश्न है कि रसोई घर के फर्श की सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14वां मेरा प्रश्न है कि रोगी के लिए आहार व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। संतुलित आहार देना, आवश्यकतानुसार ऊर्जा देना, पोषण की कमी दूर करना, कि उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? पानी का, सोडा का, नमक का, चीनी का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडा का। सोडा का मतलब होता है निरमा। खाना बनाने में निरमा का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 206। मानव शरीर में अस्थियां की संख्या कितना है 206। अगला हमारा प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है, एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 98.4 फ़ारेनहाइट। कितना होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि मोच का चाहे मोच के लक्षण है दर्द, सूजन, मांसपेशियों में खिंचाव की उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी मोच के लक्षण है। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ जी, तो देख सकते हैं 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है, देखिए नाइट्रोजन ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए श्वसन क्रिया का मतलब ये हुआ कि जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंसली का अस्थि भंग होने पर बांधते हैं, हंसली का अस्थि भंग होने पर क्या बांधते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सेंट जॉन्स झोल। क्या बांधते हैं, सेंट जॉन्स झोल बांधते हैं। इस प्रकार इसका 20 बहुविकल्प क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम इसके देखेंगे प्रश्न उत्तर हल करना, तो चलिए उसको समझते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं इसका 21 नंबर प्रश्न है कि घर की सफाई में प्रयुक्त होने वाले 4 उपकरणों के बारे में लिखिए। जैसे घर के सफाई में कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं उनके बारे में हमको लिखना है। जैसे हम लोग के घर के सफाई के बारे में क्या का प्रयोग होता है, झाड़ू हो गया, ठीक, साबुन भी हो सकता है। इसी प्रकार 4 गो उपकरण का हमको नाम बताना है, ठीक। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि हाथ की सिलाई के किन्हीं 2 टाँकों के नाम और उनका उपयोग लिखिए। हाथ की सिलाई के किन्हीं 2 टाँकों के नाम और उनका उपयोग लिखना है। ये 22 नंबर प्रश्न है। इसके लिए आपका 2 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न कि बेबी फ्रॉक को आकर्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदर, बनाने के लिए आप क्या करेंगी। मतलब बेबी फ्रॉक को आकर्षण या सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि तापक्रम चार्ट के लाभ लिखिए। जैसे जो डॉक्टर होते हैं वो तापक्रम चार्ट क्यों बनाते हैं, उसके बारे में हमको लाभ लिखना है। देखिए इसका लाभ मेन रूप से यही होता है कि तापक्रम चार्ट अगर डॉक्टर बनाते हैं तो हमारे शरीर के रोग के बारे में पूर्णतः विस्तार पूर्वक वो जान जाते हैं और हमको सही दवा दे देते हैं। अगला प्रश्न है कि मोच लक्षण के लिखिए, मोच के लक्षण को लिखिए। जब किसी महिला को चाहे व्यक्ति को मोच हो जाता है तो उसका देखिए जो नस होता है, नसों में तनाव होने लगता है, और जहाँ पे मोच होता है वहाँ पे सूजन होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ का रंग कुछ काला और नीला पड़ जाते हैं। यही मोच का लक्षण है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अब अगला हम प्रश्न समझेंगे। हाँ जी, तो 26 नंबर प्रश्न देख सकते हैं हमारा है कि गृह परिचर्या का क्या महत्व है, तो इसके बारे में लिखना है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। अगला हमारा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें 27 नंबर हमारा प्रश्न है कि गृह सज्जा में पर्दों का क्या महत्व है। पर्दे खरीदते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गृह सज्जा में मतलब घर को सजाने में पर्दों का क्या महत्व होता है और उसको खरीदते समय हमको क्या किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए उसको खरीदते समय हमको छोटा बड़ा नहीं खरीदना चाहिए, सेम टू सेम साइज़ खरीदना चाहिए। इसी में बनाकर आपको लिख देना। ये आपके लिए 4 नंबर का प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है 28वां प्रश्न कि किसी एक घरेलू विधि से जल शुद्धि करने की विधि लिखिए। मतलब घर में कैसे आप पानी को शुद्ध करेंगे उसके बारे में लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए 4 नंबर का है। अगला हमारा प्रश्न है कि आप अपनी ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा कैसे करेंगे। आप अपनी ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा कैसे करेंगी, प्रश्न बोल रहा है। ये भी प्रश्न देख सकते हैं 4 नंबर का है। तो आपको तो मालूम, जैसे आपके घर पे कपड़ा होंगे उनको आप कैसे सुरक्षा करेंगे उनके बारे में लिख देना है 29 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न है 30वां कि भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन को परोसते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हमको लिखना है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर का है। अगला प्रश्न है कि अस्थि संधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अस्थि संधि का मतलब कि हड्डी जब जोड़ा जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी, तो अगला हमारा प्रश्न है कि भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है। अब भोजन पकाने की विधियाँ के बारे में लिखना है। ये प्रश्न आपका देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये भी बात बताया जा रहा है कि ये प्रत्येक प्रश्न 100 शब्दों में लिखना होगा। ये दीर्घ उत्तर ये प्रश्न है, इसलिए इसको आप ध्यान से लिखेंगे। तो भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भोजन अगर उसको हम कच्चा खाएंगे और पका के खाएंगे तो क्या अंतर है, उसके बारे में बता देना है। और कौन किसके द्वारा भोजन पकाया जाता है उस विधि के बारे में वर्णन करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा करके भी दिया है कि विशाल भोजन किसे कहते हैं। विशाल का मतलब ये हो गया कि ऐसा भोजन जो खाने से हमको हानि पहुंचाता है, उसी को हम लोग विशाल भोजन कहते हैं। अब इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब मान लीजिए खराब भोजन मान लीजिए आदमी खा लेता है तो उस पर क्या दिक्कत पड़ेगा, उसके बारे में ये क्वेश्चन में पूछा है। अगला देख सकते हैं। हाँ जी, तो हमारा देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यालय में 8,000 छात्र हैं, जिनमें से 70% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो दोनों की संख्या बताना है। देखिए इस प्रश्न को एकदम आसानी से हम हल कर दे रहे हैं। देखिए टोटल विद्यालय में कितने छात्र हैं, 8,000, ठीक। अब जिसमें 70% लड़के हैं, यानी हम क्या कर लेंगे, 8,000 का 70% निकालेंगे। 8,000 का जब 70% निकालेंगे तो हमको लड़कों की संख्या मालूम हो जाएगा, ठीक। तो 8,000 का हम 70% निकालते हैं। देखिए 8,000 अपने जगह पे, 70 भी अपने जगह पे, परसेंटेज का मान 1/में में हम 100 रख देंगे, 1/में में 100, ठीक। अब 00 से 00 को काट देना है। अब 80 में 7 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, यानी 5600 क्या है हमारा, 5600 लड़के हैं। 5600 क्या है, लड़कों की संख्या कितना निकल गया, 5600। अब बताइए हमको 8,000 में से हम 5600 को घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 8,000 माइनस 5600, इसको हम लोग घटा देते हैं। जब घटा देंगे तो आपका 0 0, 10 में से 6 घटा देंगे 4, अब यहाँ पे 7 में से 5, 1400 लड़कियों की संख्या हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न को कर देंगे तो इसके लिए 6 अंक निर्धारित है। अगर चाहे ये प्रश्न नहीं आपको आ रहा है, देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि डाकघर में संचालित मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए। आप उसके बारे में कर सकते हैं। तो ये देखिए 33 नंबर प्रश्न जो अंक 6 अंक इसके लिए 6 अंक निर्धारित था। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपको वर्णन करना है। इसके लिए भी देख सकते हैं आपका 6 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं आपका प्री बोर्ड का पेपर है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और अदर सब्जेक्ट के पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लिए हम प्रतिदिन आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं।